साहिब बंदगी, काल के दूतों से बचकर रहो और कबीर साहब की वाणी सुनो और कबीर साहब की वाणी पर विचार करो। काल के दूतों के चक्कर में मत पड़ो। मेरा यही कहना है, बार बार मैं यही कहूँगा। तो साहब की वाणी क्या कहती है, आइए जानते हैं। जगर मगर एक नगर अगर की डोर है, अब बूझो संत सुजान शबद घन घोर है। तो जग्र मग्र जो स्वयं प्रकाशमान अनामी लोक है, वहाँ से अग्र की सुगंधित पवन का तार जिस लो सार शबद पयन कहते हैं, उसकी डोर रूप तार हमेशा वहाँ से इस पिंड के अंदर अंड ब्रह्म भानु होता हुआ प्रकाशित है, जिसकी शाखाएं मकर तार सा तार है और तार गयो बेतार और सुर नर मुनि जन जाने नहीं क्या जाने संसार। तो इस मकर तार को कोई बिरले ही संत जान पाते हैं। मकर तार सा तार है और तार गयो बेतार और सुर नर मुनि जाने नहीं क्या जाने संसार। उसी सार पवन का संकेत सतगुरु जी ने यहाँ किया है। उसकी धुन हमेशा पिंड ब्रह्मांड में असीम बेअंत जारी रहती है। जहाँ लेख तहाँ प्रलय होई और अलेख अनंत पावे न कोई। तो जहाँ लेख है उते तो प्रलय है। तो लेख क्या है? जो 52 अक्षर हैं, तो उन 52 अक्षर से जो शब्द बने हैं वे प्रलय में चले जाते हैं। इस अनंत शब्द को सतगुरु की सेन ही बता सकती है और उनका प्रताप ही पहुंचा सकता है। फिर कहा है, काया नगर की डोर सो सूक्ष्म ज्ञान है और सुरत निरत रति से जाए सोई प्रवीण है। उसी डोर रूपी तार का जो जयंत बारीक है, देह घेर का फल यही ध्यान विदेह समाए। मिले विदेह विदेह हो, इससे उसी तार की ओर लक्ष्य करते करते अति झीन अर्थात तत्व गुण स्वर के भास अभ्यास को मेटते हुए सुरती निज स्वरूप से निह तत्व रूप हो शब्द में लीन होती है। इस प्रकार के साधन करने वाला ही अति चतुर है। इंद्रियों से गुण बारीक गुणों से स्वर झीना, स्वर से मन झीना, मन से सुरत झीनी। और जिस समय सुरत का लक्ष्य शब्द की ओर हो जाता है, तब यह निरत कहलाती है। सुरती सकल देह से प्रेम रखने वाली, निरत विदेह शब्द से प्रेम रखने वाली। इस सुरत को नेह अक्षर और नेह तत्व में लगाना ही निरत रूप हो जाना है। जब तक सुरती देह संबंधी तत्व गुणों में लक्ष्य रखती है, तब तक इसका नाम सुरती है। सुरती सकल देह से प्रेम रखने वाली, निरत निह तत्व से प्रेम रखने वाली है। यही सार वस्तु जानने योग्य है, जिसके द्वारा मिल जाता है। तो मूल कमल के तार लगे सुर भीतरा और इंद्री नाल की डोर मिले गुण तीसरा। मूल कमल जो गुदा स्थान में है, यह योग क्रिया में प्रथम कमल है। योग का आरंभ इसी कमल से होता है। इस कमल का तार सबके बलों में होता
हुआ त्रिकुटी जो भंवर गुफा अंतिम स्थान है वहाँ तक आता है। अब उसी के समेटने की राह सतगुरु शक में बतला रहे हैं। जैसे मकड़ी तार से उतरती है और फिर तार को पकड़ कर चढ़ती है। मकड़ी हतरी तार गह उलट चढ़ गह तार, ऐसे सुरती शब्द गहे जान न लागे वार। स्वादिष्ठान चक्र इंद्रिय कह यहीं से तीनों गुण की एकता की है और असली चौपाई में कमल का सब कमलों के लक्ष्य का एक करने का संकेत किया है। नाभि कमल की शक्ति मिलावे अनेक, तीनों तार करे एक अगम घर जान के। नीचे के तीनों तार मूल कमल, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि कमल, इन तीनों के लक्ष्य को समेटता हुआ ऊपर की उस लोक का जो तार लगा हुआ है, सो वह तार की झलक जब अंतर दृष्टि गोचर होती है, तब लक्ष्य इन तीनों का एक डोर में हो जाता है। नीचे की त्रिकुटी और तीनों गुण रज तम और सतगुण यह होते हैं। हृदय कमल की नाल तार से जोड़े, योग युक्ति की संधि माया मिल तिरोए। चौथा कमल हृदय स्थान, इस कमल को माया ने अज्ञान रूपी बादल से ढांक दिया है, रखा है और उसी को शिल रूप आवरण तोड़ने अर्थात हटाने के लिए योग युक्ति से सतगुरु कह रहे हैं, इस स्थान के कमल का लक्ष्य ऊपर के तार से जोड़ने का संकेत किया है। इस स्थान की नाल में अंतकरण चतुर्थ चित्त मन बुद्धि अहंकार है, इन सब की गांठ लगी है। उसी को योग युक्ति से खोला जाता है कि द्वादश ऊपर शून्य फेरे मन पवन थक जाई, कहें कबीर सुनो भाई साधु अमर लोक को जाई। कायागढ़ जीतो भाई, नीचे की त्रिकुटी को समेट कर हृदय कमल के चौथे कमल से जोड़ने का संकेत किया है। कंठ कमल की नाल सो सुर में आनिए और पांचों साथ मिलाए ऊपर को तानिए। नीचे के कमलों को समेटते हुए ऊपर के कंठ की नाल रास्ता जो नसों का बना हुआ है, सुर जो त्रिकुटी स्वर पर है, उसमें लक्ष्य समेट कर लाने को कहा है। स्वर यानी श्वासा अगम तार लगा है। लक्ष्य नीचे के कमलों का और सातों सुरती, निरंजन सुरती, अक्षर सुरती, अचिंत सुरती, सोहम सुरती, वाणी सुरती, इच्छा सुरती, सहज सुरती, सुरतियों के स्थान निरंजन का, अक्षर का, अचिंत का, सोहम का, वाणी का, इच्छा का, सहज सुरती का, त्रिकुटी स्थान, भृकुटी, अनहद, भंवर गुफा, ज्योति, शून्य कमल, 17 दल कमल, यह सातों सुरतियों के ऊपर के स्थान हैं और नीचे के स्थान यह हैं, वे ब्रह्मांड के हैं, यह पिंड के हैं। गुदा, इंद्री, जिह्वा, दोनों नेत्र, दोनों
कान पिंड स्थान में इन सातों जगह सुरती रहती है। इन सब जगह से सुरती समेटकर ऊपर को दोनों नेत्र की पुतली उलटकर ध्यान लगाना चाहिए। आँख मध्य पंखी दर से पंखी मध्य द्वारा उत्ता द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भौजल पारा। इससे पांचों कमल का लक्ष्य सातों सुरतियों का लक्ष्य समेटकर ऊपर को लगाना चाहिए।